जब धराली की आपदा आई उस समय मेहरा जी उस समय के हमारे और सरकार को जो आवश्यक बातें थी वो बताई, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार उस पर नहीं चेती। और अब तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही इस बात पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि ये बड़ा अमानवीय है कि जहाँ पर 147 लोग दबे हों, उनकी बॉडी को खोजने के बजाय सरकार ने और उस पर मलबा डाल के सड़क बना दी, लेकिन ये प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी खोजी जाए। उनके परिजन परेशान हैं। धराली के हमारे लोग जिनके आवास गए वो परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि सरकार उनके उन मकानों को कि जिनको कि हेरिटेज हाउस के रूप में जाना चाहिए, सामने आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार के हेरिटेज मकान है ये, इस प्रकार के मकानों को कच्चे मकान की श्रेणी में रखकर कम मुआवजा देकर अपने फर्ज से पल्ला झाड़ रही है। जो व्यावसायिक भवन नष्ट हो गए, पूरी तरह ख़त्म हो गए, उनको सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम व्यावसायिक मकानों का कोई मुआवजा नहीं देते हैं, हमारे नियम में नहीं है। नियम कौन बनाता है? और नियम बनाने के स्वाभाविक है कि नियम सरकार बनाती है, और उस सरकार को कौन बनाता है? सरकार को जनता बनाती है। तो जनता ने अपने लिए चुनी हुई सरकार आज ये अगर जवाब दे कि हमारे पास कोई नियम नहीं है, तो ये समझ में नहीं आती बात। और हम चाहते हैं कि सरकार को हम उसकी शक्तियों की याद दिलाएं कि सरकार के पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के आधार पर ये नियम बनाए जा सकते हैं कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठान पहाड़ों में इस तरह नहीं है कि कोई टाटा बिरला है। इन्होंने अपनी पुश्तैनी मेहनत, मतलब बाप दादा की मेहनत को इकट्ठा करते करते उस जमा पूंजी से बड़ी मुश्किल से अब नए ज़माने के हिसाब से थोड़ा किसी ने होम स्टे, किसी ने थोड़े छोटे मोटे रिसोर्ट, इस तरह की तैयारियां की और तब जाके बाल बच्चे पालने लायक बने लोग। पहले लोग उम्मीद करते थे नौकरियां, अब लोग नौकरी नहीं मिल रही, तो इस तरह लोगों का ध्यान है। अब उस पर भी सरकार कहे कि हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मदद नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि इस लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार हमने नहीं चुनी या हमारे लिए नहीं चुनी गई। तो सरकार के पास वो शक्तियाँ निहित हैं। आज धराली के हमारे तमाम लोग, पवार बंधु अभी हमें मिले थे सर। एक नेटवर्क के बारे में भी बताएं। जब आप लोग सब आए, लोग बड़े मायूस हैं आए थे कि हमको अधर में छोड़ दिया गया। नेटवर्क जैसे विपक्ष के नेता लोग यहाँ आते हैं, सरकार हर्षिल से ऊपर का पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देती है। तो सरकार को, मतलब सरकार अगर विपक्ष यहाँ आया है तो विपक्ष यहाँ के लोगों की आवाज़ बनकर जनता तक वकालत करने के लिए आया है। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि यहाँ की जनता के हित के लिए कर रहे हैं। उसमें से जो बात वाजिब हो और जो बात हो सकती है सरकार उसको स्वीकार करे। हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश इस रूप में होती है कि इंटरनेट बंद कर दो ताकि वहाँ से लाइव न किया जा सके, पुलिस लगा दो ताकि लोग डर जाएं। तो ये सब सरकार के तरीके हैं विपक्ष की आवाज़ को दबाने के और अपनी कमियों को छुपाने के। तो ये सरकार का रवैया बदलना चाहिए। आगे आ जाओ। ठीक। अध्यक्ष जी आगे आ जाओ, थोड़ा बिल्कुल पीछे खाइए। देखिए, जो अभी गोदयाल जी ने कहा बिल्कुल सही है। लोगों को मुआवजा देने से तो लोग बच ही रहे। जो कच्चे आवास की बात या बात सरकार कर रही है उसमें मुझे ये कहना है कि यहाँ सीमेंट कामयाब नहीं है। यहाँ जब पाला पड़ता है, बर्फ़ गिरती है तो सीमेंट जल जाता है। देखिए ये बिल्डिंग जो है, इसमें जो सीमेंट की दीवारें सारी गल चुकी है। इसलिए यहाँ लोकल मिट्टी का इस्तेमाल घरों को बनाने में किया जाता है, जो ठंड में गर्म भी रहती है और जाड़ों और गर्मियों में जो है वो ठंडक भी प्रदान करती है। लकड़ी, गाद और पत्थर से बनाए जाते मकान हैं और ये एक बड़ा अच्छा शिल्प है जो पर्वतीय टोपोग्राफी के हिसाब से सूट करता है। तो ऐसे घरों को कच्चा बताकर मुआवजे से बचना सरकार गलती कर रही है। दूसरा, जो व्यावसायिक बात भाई साहब ने कही, व्यावसायिक लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं, उससे सरकार की जीडीपी बढ़ती है, सरकार को मदद होती है। और ऐसे लोगों को अगर ऐसे मुसीबत के टाइम में हम छोड़ दें तो निश्चित ही ये दूरदर्शिता मैं कहूँगा। और जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब की स्थिति आज भी वैसी बनी है। तब यहाँ काफ़ी हल्ला हो रहा था, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ दिख रही थी। आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी टीमें गायब हो गई। लोग शांत हुए, मीडिया और इसमें खबरें आनी बंद हुई तो इन्होंने भी अब अपना काम बंद कर दिया। ये वाइंड अप करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। अस्पताल की डिमांड है, स्कूल की डिमांड है, लोगों के स्वास्थ्य की डिमांड है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। स्वच्छ पानी आज भी गांव के लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैंने पहले दिन भी कहा था, गाद है, लोग बीमार पड़ेंगे, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें। सरकार ने इन 5 महीने में शुद्ध पानी पिलाने की भी व्यवस्था नहीं की है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय गोदयाल जी को कि उन्होंने, जब कर्नल कोटियाल ने कुछ चीज़ें खुलासा किया तो उन्होंने उसी दिन निर्णय किया कि मैं अपनी टीम के साथ वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि क्या हुआ है। हालांकि कर्नल कोटियाल को दबाव
दबाव में लेकर एक पर्चा दिया गया जिसको पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक कर्नल अपनी बातों से पीछे हटते हुए दिखाई दिया और विपक्ष पे बातें उठा रहा है, उसका जवाब गोदियाल जी ने दिया। और पुराना जो आप लोगों ने साथ दिया, उस दिन हम लोग करीब 50 किलोमीटर आपके साथी जो पत्रकार थे वो मेरे साथ यहाँ आए, मैं खुद आया था, और वो जो बातें थी वो आज भी जस की तस है, ये हम बोल सकते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी के पैकेज की बात यहाँ पे हुई। ठीक है, प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की थी सरकार ने कि वो 5700 करोड़ रुपया उत्तराखंड की आपदा के लिए देंगे, चाहे वो धराली है, हमारा बड़कोट है, नौगांव है, थराली है, बागेश्वर के कुछ क्षेत्र, इन सब के लिए करीब 5700 करोड़ मांगे थे। और प्रधानमंत्री जी वो घाम टापू योजना यहाँ घोषित करके गए थे, उन्होंने केवल 1200 करोड़ रुपए देने की बात कही है। उसमें से भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ब्रांडिंग में, धागड़ धामी बनने में और हैंडसम धामी बनने में 1000 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए। तो ऐसे में गरीबों की देखभाल कौन करेगा? और एक बात आपके माध्यम से मैं सरकार तक जरूर ले जाना चाहता हूँ कि यहाँ पीडी के माध्यम से लकड़ी देने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे जो मकान बने हैं लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बनाए गए हैं, जो यहाँ को सूट करता है। तो इस समय फ्री जो है जो ग्रांट है वो पेड़ों की गांव के लोगों को देनी चाहिए, ताकि वो अपने मकानों को पुनर्जीवित कर सकें, फिर से बना सकें और अपने आप को खड़ा कर सकें। एक अंतिम बात और, जब ये आपदा आई थी और मैं पैदल आया था, आपके साथी भी हमारे साथ थे, तमाम लिंचोली के बाद सारे बगीचों में सेब लगा हुआ था और रोड बनने में काफ़ी टाइम लगा, लोगों के सेब जैसे कि तैसे रह गए, बिके नहीं। तो सेब के जो काश्तकार हैं उन लोगों को भी मुआवजा सरकार को देना चाहिए, ये मेरी मांग है। धन्यवाद। ठीक है, एक